जाता है। यानी अपनी जान को हथेली में खेल करके वो जनता की, देश की सेवा कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हम जितने जनप्रतिनिधि हैं, ये हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि विपदा की घड़ी में, दुख के घड़ी में, इस महामारी में ईगो को छोड़ करके मिलजुल करके देश को सुरक्षित बनाने का काम करें, लोगों के दुख दर्द को बांटने का काम करें, मलहम लगाने का काम करें और इस महामारी से लड़ाई ना जाए बल्कि लड़ाई को जीता जाए। यह मैं कहना चाहता हूं महोदय। इसमें हम सब जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, एमएलए, सबका योगदान है। कहां मजदूर लोग जहां भी फंसे, हम सब लोगों के पास फोन आता रहा। हम लोगों ने कैसे, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने, हम लोगों ने तो बाकायदा कॉल सेंटर चालू किया, बाकायदा सेंटर्स लगाए। जो मजदूर जहां फंसे हुए थे उनको लगभग राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने 1.5 लाख मजदूरों को जो है बिहार के बाहर राशन बंटवाने का काम किया। उसमें सहयोग कुछ निजी संपर्क का भी रहा और कुछ सहयोग जो है वहां की राज्य सरकार का भी रहा। और हम देखिए, बीजेपी के नेताओं का तो नहीं कहेंगे, लेकिन कई जगह भले ही विचारधारा अलग है, लेकिन विपदा की घड़ी में कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी हमने मांग की थी, उस राज्य में उन लोगों ने भी मदद पहुंचाया। तो ये लड़ाई जो है मिलजुल करके लड़ना है। लेकिन महोदय, मनोबल कब टूटता है? कब टूटता है? डॉक्टर्स हो, नर्स हो, पुलिसकर्मी हो, इनका लीडर कौन है? बिहार का मुख्यमंत्री है। कौन चलाता है? बिहार का मुख्यमंत्री है। और जब दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री जब दूसरे राज्यों में जा करके विपदा की घड़ी बाहर निकल करके लोगों का अरेंजमेंट में, व्यवस्था में कि क्या लड़ाई होगी, क्या लड़ाई की तैयारी होगी, क्या स्वरूप होगा, इंतजाम में, लोगों की सेवा में जब दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री निकलता है, सेवा करता है, तो हम लोगों का, बिहार के लोगों का मनोबल टूट जाता है कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री अब तो 136 दिन हो गया, आज आए हैं विधानसभा में, लेकिन नदारत रहे। हो सकता है वो सीएम हाउस में बैठ करके समीक्षा करते रहे हो, लेकिन मेरा मानना है कि अगर मुख्यमंत्री बाहर निकलते और लोगों की सेवा करते, इंतजाम करवाते, तो जो कोरोना योद्धा है उनका भी मनोबल जो है ऊंचा होता, लड़ाई में और तेजी आती और कोरोना को हराते। लेकिन मुख्यमंत्री जी जिक्र करते हैं कि भाई हम तो नियम कानून को मानने वाले लोग हैं, हम तो नियम कानून को मानते। बताइए, हम जब कोरोना में लॉकडाउन है तो हम बाहर कैसे निकले? अच्छी बात है, आप नियम मानने वाले हैं, हम भी नियम मानने वाले हैं। लेकिन जब मेरे आंखों के सामने कोई भूखा मर रहा हो, कोई रोड पे कट रहा हो एक्सीडेंट में, तो हमारी मानवता, इंसानियत जो है वो जागती है। हमारा फर्ज बनता है कि उनको रोटी और राशन देने का काम करें, उनको सुरक्षित स्थल पर पहुंचाने का काम करें। यह हमारा दायित्व है महोदय। और लॉकडाउन के जो कोरोना योद्धा है उसके लिए क्या लॉकडाउन? तब तो ये हवाला, कल को डॉक्टर बोलेंगे कि हमको भी नियम कायदा मानना है, लॉकडाउन का पालन करना है, तब कैसे चलेगा देश? कब देश कैसे सुरक्षित होगा? पुलिस वाले बोलेंगे हम तो नहीं निकलेंगे रोडों पे। मैं ये कहना चाह रहा हूं स्पष्ट रूप से, भले ही मुख्यमंत्री अधिकारियों के कहने पे दिशा निर्देश देते रहे हो, लेकिन इतनी कंफ्यूज सरकार और कोई राज्य में इस कार्यकाल में हम लोगों ने नहीं देखा। महोदय, हमारे पास ये टाइमलाइन है, लगातार इस विपदा के घड़ी में राष्ट्रीय जनता दल ये टाइमलाइन लगातार 13 मार्च से महोदय सरकार को सजेशन, सुझाव देती रही, प्रोडक्टिव महोदय सुझाव देने का काम किया, पॉजिटिव रूप से, सकारात्मक रूप से हम लोगों ने सुझाव दिया कि भाई इस चीज़ों पे अमल करना चाहिए। रिजल्ट ओरिएंटेड सुझाव हम लोगों ने देने का काम किया, चाहे वो ट्रेन की बात हो, देने में सहयोग की बात हो, आर्थिक रूप से हो, या बस की बात हो, मजदूरों को वापस लाने की बात हो, पूरी तरीके से हम लोगों ने, ये मेरा पूरा आंकड़ा, ये सबूत के साथ बोल रहे हैं, हम लोगों ने लगातार जो है, हमारे पार्टी कार्यालय ने, प्रदेश अध्यक्ष जगदाल जी ने तो ये भी कहा कि हमारा पार्टी का दफ्तर भी ले लीजिए कोरोना में,
क्वारंटाइन सेंटर बनाइए, आइसोलेशन सेंटर बनाइए। लेकिन हम लोगों को अच्छा लगता कि बीजेपी का जो रिजॉर्ट मुख्यालय हर जिला बना है वो लोग भी दे देते क्वारंटाइन में, और सरकार ले करके लोगों की सेवा में लगाती, तो जो लोग जो अस्पताल में भटक रहे हैं, रोड पे चीख रहे हैं, लाशों का ढेर लगा हुआ है, तो ये नौबत नहीं आती महोदय। अब देखिए, हमारी लगातार जो है मांग हम लोग करते रहे कि भाई मजदूरों को जो है आप लाइए, लेकिन दुख है कि पहला ऐसा राज्य है, यूपी का लोग अपने लोगों को लेके आ गया, महाराष्ट्र का, गुजरात का लोग अपने लोगों को लेके आ गया, बस भेजा, झारखंड का लोग तो प्लेन भेजा, लेकिन अपने बिहार के मुख्यमंत्री ने कह दिया हम किसी भी श्रमिक मजदूरों को, श्रमवीरों को जो बिहार के ही हैं, उनको हम किसी भी कीमत पे बिहार की धरती पे घुसने नहीं देंगे। वहां लोग खाने को ठिकाना नहीं, भूख से मर रहे, रहने को ठिकाना नहीं, मकान मालिक भगा रहा है, फैक्ट्री मालिक काम से निकाल दिया है। अब बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम तो घुसने नहीं देंगे। लेकिन हमने जितने सुझाव दिए, 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 3 महीना बाद, 4 महीना बाद उस सुझाव को मानना ही पड़ा। बस की इंतजाम की गई, ट्रेन की व्यवस्था कराई गई, मजदूरों को लाया गया। ये सारे सुझाव तो हम लोग लगातार कहते रहे, आखिर उसी बात को मानना पड़ा। तो मेरा ये सवाल उठता है कि जो मौजूदा सरकार डबल इंजन की है, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का, और इस सरकार की जो नेतृत्व करते हैं उनकी कोई दूरदर्शिता नहीं है महोदय, कोई दूरदर्शिता नहीं है लड़ने की। ये हम लोग कहना चाहते हैं महोदय। और दुख की बात है, दुख की बात तब आती है महोदय जब हमारा मुख्यमंत्री बिहार सरकार का दिल का उपज जो है मजदूरों के खिलाफ निकल आता है। यह चिट्ठी है जिसको हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी फाड़ा था। सुन लीजिए आप लोग, सब लोग, आप लोगों को चुनाव में जाना है। PSA लाइव न्यूज से मैं हूं संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।